हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। आज हम देखने जा रहे हैं स्त्री शक्ति पुरस्कार। यदि आपने प्रीवियस ईयर पेपर फॉलो किया होगा महिला सुपरवाइज़र, महिला पर्यवेक्षक का, तो आप उसमें देखे होंगे कि स्त्री शक्ति पुरस्कार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है डिस्कस करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि क्या है यह स्त्री शक्ति पुरस्कार। सबसे पहले यदि हम इसके बारे में यदि हमको जानना है तो वह ये है कि ये जो स्त्री शक्ति पुरस्कार, जिसको नारी शक्ति पुरस्कार भी कहा जाता है, यह एक राष्ट्रीय सम्मान है, भारत का राष्ट्रीय सम्मान। यदि प्रश्न आता है कि क्या यह राष्ट्रीय सम्मान है, तो इसका उत्तर क्या होगा कि हाँ, ये राष्ट्रीय पुरस्कार है ना। नेक्स्ट थिंग क्या है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये जैसे कि नाम से पता चल रहा है, स्त्री, नारी, है ना। तो किसके द्वारा दिया जाएगा? भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको। नेक्स्ट थिंग क्या है कि क्यों दिया जाता है ना। स्त्री शक्ति पुरस्कार मतलब कि ये इसके क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं कि क्यों दिया जाता है ये। तो इसका ये मुख्य कारण क्या है कि महिला की हिम्मत की भावना को यह पुरस्कार पहचानता है ना। हिम्मत किस तरह से दिखाएंगी? अपनी निजी या पेशेवर जीवन में साहस की भावना जो महिलाएं स्थापित करती हैं, उनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है ना। यह पुरस्कार महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के मुद्दों को बढ़ाने में एक व्यक्ति की अग्रणी योगदान को भी पहचानता है। ठीक है, देखो आप लोग ध्यान से समझो और कि क्यों दिया जाता है ना। क्लियरली यदि आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो नारी शक्ति पुरस्कार है, जिसको हम स्त्री शक्ति पुरस्कार कहते हैं, है ना। तो ये स्त्री शक्ति पुरस्कार जो होता है वो 2 कैटेगरीज में दिया जाता है ना। 2 कैटेगरी किस तरह से होते हैं? एक तो ये संस्था को दिया जाता है, ठीक है, जैसे कि कोई एनजीओ है ना, इस तरह से एनजीओ हो गया, या फिर कोई नारियों के लिए ही काम कर रहा है पर्टिकुलरली कुछ, है ना, कोई संस्था, और या फिर इंडिविजुअली यानी कि कोई अकेले कोई व्यक्ति यदि कर रहा है महिलाओं के लिए, तो ये दोनों को दिया जाता है ना। लेकिन जो ये पहला है, जो ये जिसको हम बोल रहे हैं संस्था को देना, है ना, संस्था और वी कैन से एनजीओ को जो ये पुरस्कार दिया जाता है, तो उसकी 6 श्रेणियां हैं। क्या है? उसकी 6 श्रेणियां हैं, ठीक। और ये जो एकल, जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल कैटेगरी, ठीक, तो जो इंडिविजुअल कैटेगरी को दिया जाता है उसकी 2 श्रेणियां होती हैं। आपको समझ में आ रहा है? एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ठीक। ये जो नारी शक्ति पुरस्कार है उसके 2 पार्ट्स हैं। कैसे 2 पार्ट्स हैं? ये संस्था को भी दिया जाता है, साथ में ये इंडिविजुअल एकल महिलाओं को भी दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो एकल महिलाओं को दिया जाता है उनकी 2 श्रेणियां हैं। 2 श्रेणियां किस तरह से कि कोई हिम्मत का कार्य करे, कोई महिला, है ना, या फिर वो महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करे, या तो वो स्वयं के लिए करे या तो वो दूसरों के लिए करे। इतना आप समझ रहे हैं? ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि या तो वो स्वयं में के लिए अच्छा कार्य कर रही है वो महिला, या फिर वो दूसरों के लिए कर रही है, सशक्तिकरण का कार्य कर रही है, ठीक है। ये एकल महिलाओं को दिया जाता है। फिर जो संस्था को दिया जाता है उसकी 6 श्रेणियां होती हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आपको क्लियरली ये चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे कि इसकी स्थापना कब हुई, कब से देना स्टार्ट हुआ। तो ये 1999 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। फिर दिया कब जाता है? तो यह 8 मार्च को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। यहाँ से एक और आपका क्वेश्चन बन गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा 8 मार्च, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ से क्लियर है?
इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अब यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी जब भी मतलब ये पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम हुआ था तो ये पूछा गया था, है ना। तो क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि इसकी 2 टाइप्स हैं, है ना, 2 प्रकार हैं। एकल महिला को भी दिया जाता है, साथ में संस्थाओं को भी दिया जाता है ना, जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उनको ये 2 लाख की राशि देते हैं। कितना देते हैं? 2 लाख की राशि। और जो ये एकल महिलाएं होती हैं, एकल महिलाओं को ये 1 लाख की राशि का पुरस्कार प्रदान करते हैं। समझ में आ रहा है? संस्था 2, एकल 1। यहाँ से आपको शायद क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है, जैसे कि मैंने बताया इसकी 6 श्रेणियाँ हैं। 6 श्रेणियाँ किसकी हैं? जो संस्था काम करती है, ठीक है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। तो जो महिलाओं को की सशक्तिकरण में इसकी निम्न श्रेणियाँ कितनी हैं? 6 श्रेणियाँ। कौन कौन सी हैं? देखिए, यह पुरस्कार भारत के इतिहास के प्रख्यात महिलाओं के नाम पर दिया जाता है। ठीक है, जो 6 श्रेणियाँ किस तरह से बनी है? ये भारत के इतिहास की प्रख्यात महिलाओं के नाम पर। ठीक है, तो पहला क्या है? देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार। कौन सा? देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार। मालवा साम्राज्य के 18वीं शताब्दी की शासिका अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया। अहिल्याबाई कहाँ की है? मालवा की। ठीक है, मालवा साम्राज्य की 18वीं शताब्दी की शासिका थी ये अहिल्याबाई होलकर। ठीक, फिर कर्णगी पुरस्कार। कर्णगी के नाम पर एक महान तमिल स्त्री थी, है ना, कर्णगी पुरस्कार। फिर उसके बाद माता जीजाबाई पुरस्कार। तो माता जीजाबाई के नाम पर शिवाजी की माँ थी ये, ने 17वीं सदी में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। कौन थी जीजाबाई? जीजाबाई वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की माँ थी, है ना। नेक्स्ट, रानी गैंदन लियू जीलियांग पुरस्कार। ये कौन थी? नामित रानी गैंडनलू 20वीं शताब्दी के नागा आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर जो कि झांसी की रानी थी। ठीक, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। फिर रानी रुद्रमा देवी पुरस्कार, दोनों पुरुषों और महिलाओं के लिए है ये। ठीक, रुद्रमा देवी के नाम पर 13वीं शताब्दी के ढक्कन पठार की शासिका थी ये। ठीक, तो रानी रुद्रमा देवी पुरस्कार किसको दिया जाता है? दोनों, पुरुषों को भी दिया जाता है, साथ में महिलाओं को भी दिया जाता है। जैसा कि देखो, मैंने सबसे फर्स्ट में ही आपको बताया कि यह पुरस्कार, लास्ट लाइन देखिए, यह पुरस्कार महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के मुद्दे को बढ़ाने में एक व्यक्ति के अग्रणी योगदान को भी पहचानता है। एक व्यक्ति मतलब व्यक्ति बोल दिए, है ना, तो उसमें महिला भी आ सकते हैं, पुरुष भी आ सकते हैं। ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया, एकल में महिला भी है और पुरुष भी है। ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ से? यदि नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से एक बार लास्ट में इसको रिपीट करके बताऊंगी कि ये किस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको श्रेणियाँ समझ में आ गई। फिर पात्रता क्या है, यानी कि क्यों, कब, कैसे, है ना, कौन कौन एलिजिबल हैं इसमें। ठीक, तो ये इस पुरस्कार के लिए वे सभी व्यक्ति और संस्थान आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम किया है। व्यक्तिगत श्रेणी में आवेदक की उम्र 25 वर्ष निर्धारित की गई है। यदि किसी को अप्लाई करना है नारी शक्ति पुरस्कार के लिए तो उसको उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, है ना, होनी ही चाहिए। जबकि आवेदक अगर कोई संस्थान है तो उसके लिए महिलाओं के क्षेत्र में 5 वर्ष के कार्य का अनुभव अनिवार्य है। यानी कि कोई संस्था है और वो आवेदन कर रही है नारी शक्ति पुरस्कार के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो 5 वर्षों से उसी क्षेत्र में कार्यरत हो, महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में वह संस्था कार्यरत हो, तभी वो एलिजिबल हो सकती है नारी शक्ति पुरस्कार पाने के लिए। ठीक है, अब मैंने
अभी अब तक हमने क्या क्या देखा है, एक बार मैं फटाफट आपको रिवाइज करवा देती हूँ जिससे आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े, ठीक है, आप डायरेक्टली एग्जाम में जो है रिकॉल इसको कर सकें। क्या है नारी शक्ति पुरस्कार, जिसको हम स्त्री शक्ति पुरस्कार भी कहते हैं। कब से प्रारंभ हुआ? फर्स्ट पॉइंट 1999। ये इसके दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार किस तरह से होते हैं? ये संस्थाओं को भी दिए जाते हैं, साथ में एकल भी दिए जाते हैं। जो एकल दिए जाते हैं उनको 1 लाख की राशि दी जाती है, और जो संस्था को दिए जाते हैं उनको 2 लाख की राशि दी जाती है। जो एकल को दिए जाते हैं उनके लिए 25 वर्ष की आयु अनिवार्य है अप्लाई करने के लिए, और जो संस्था को दिए जाते हैं उनके लिए 5 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है, ठीक है। जो एकल में दिया जाता है वो 2 श्रेणियों में दिया जाता है। पहली है अपने स्वयं के लिए जो कार्यरत हैं, जो सशक्तिकरण अपने आप को बढ़ावे के लिए जो कार्यरत हैं, और सेकंड जो दूसरों के लिए कार्य कर रहे हैं, ये एकल कैटेगरी है। संस्था की 6 श्रेणियां हैं। 6 श्रेणियां रानी अहिल्याबाई, फिर उसके बाद क्या है रानी लक्ष्मीबाई, रुद्रमा देवी, कर्णगी जीजाबाई और रानी ज्ञानदिल्यू जिलियांग पुरस्कार। ये 6 श्रेणियां किसकी हैं? ये 6 श्रेणियां संस्थान के लिए है, ठीक है, यदि कोई संस्थान अप्लाई करना चाहता है। समझ में आ रहा है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि मतलब 2013 में पूछा गया था महिला पर्यवेक्षक में, ठीक है। स्त्री शक्ति पुरस्कार के लिए संबंधित क्षेत्र में कितने वर्ष का अनुभव आवश्यक है? शायद आपको ये क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी जस्ट हमने ये डिस्कस किया है। तो क्या होगा इसका आंसर? 5 वर्ष, है ना। यदि आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। आगे आने वाले सेशंस में हम सिलेबस के और भी अलग अलग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द सेशन। ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग।